3 दिन बाद मुझे धीरे धीरे होश आया, लेकिन आंख खुलना ही ठीक होना नहीं था। मेरे शरीर में आग लगी हुई थी। तेज बुखार लगातार कई दिनों तक उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी मैं आंखें बंद करता या बेहोशी में चला जाता, मेरे दिमाग के अंधेरे में एक दृश्य बार बार उभरता। एक बेहद सुंदर 8 पूंछ वाली लोमड़ी, सफेद हल्की सुनहरी आभा के साथ शांत होकर लेटी हुई, लेकिन इस बार वो पहले जैसी शक्तिशाली नहीं दिखती थी। उसकी सांसें भारी थी, आंखें आधी बंद, जैसे बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर लौटी हो। मेरे बुखार से घर में हड़कंप मच गया। करीब 1 हफ्ते बाद मेरा बुखार उतर गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। मुझे अब खून की वैसी तलब नहीं लगती थी। पहले जैसी बेचैनी, जलन, प्यास सब कम हो गई थी। मैं सामान्य खाना भी थोड़ा बहुत खा लेता था। घर वाले इसे चमत्कार समझ रहे थे। सब कहते मुसीबत टल गई, भगवान ने दया कर दी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते 3 साल और गुजर गए। मैं अब 6 साल का हो चुका था। घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता, पानी भरना, लकड़ी लाना, माँ सुनीता की मदद करना। लेकिन एक अजीब बात हमेशा होती, जैसे ही मैं आंगन में होता, न जाने कहां से लोमड़ियाओं और पीले नेवले निकल आते। कभी दीवार पर बैठे हुए, कभी दरवाजे के पास, कभी बिल्कुल मेरे पैरों के पास। हमारे इलाके में लोग इन्हें साधारण जानवर नहीं मानते। कहते हैं ये आत्मिक जीव होते हैं। लोग इन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते, बच्चों को घर के अंदर खींच लेते। लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता था, बल्कि अजीब सी अपनापन महसूस होता था, जैसे वो मेरे अपने हो। मेरे छठे जन्मदिन से 1 दिन पहले दादा विष्णु भैया बेचैन थे। उन्हें डर था कहीं फिर कोई अनहोनी न हो जाए। वो लक्ष्मी दाई को बुलाने चले गए, लेकिन दादा के जाते ही घर पर तूफान टूट पड़ा। गांव में रामलाल के 5 बेटे थे, सब हट्टे कट्टे दबंग किस्म के। सबसे छोटा बेटा अब शादी के लायक हो गया था। उसने नया घर बनाने का फैसला किया, लेकिन उसने जो जमीन घेर ली वो हमारी थी, बिना पूछे बिना बताए। जब पापा सुरेश को पता चला तो उनका खून खौल उठा। वो सीधे वहां जा पहुंचे। पहले बहस हुई, फिर आवाज ऊंची हुई, फिर गालियां चली और अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। दादा सेना में रहे थे। उन्होंने पापा को कुछ दांव पेंच सिखाए थे, लेकिन उधर पांचों भाई एक साथ टूट पड़े। 1 2 3 लात घूंसे बरसने लगे। कुछ ही मिनटों में पापा जमीन पर गिरा दिए गए। मैं दौड़कर बीच में आया। मेरे पापा को मत मारो, लेकिन मुझे भी जोर से धक्का देकर गिरा दिया गया। मेरे हाथ छिल गए, घुटने फट गए। 6 साल का बच्चा अपने पिता को पिटते देख मेरे दिमाग में जैसे खून दौड़ पड़ा। मैं उठकर भागा और रामलाल के छोटे बेटे के हाथ में दांत गड़ा दिए। वो चीखा, साला अभिशप्त पागल। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। उसी पल आंगन में सरसराहट हुई। दीवारों के ऊपर, छत के कोने में, दरवाजे के पास कई लोमड़ियां और पीले नेवले आ गए। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। सबकी नजरें सिर्फ एक आदमी पर थी, रामलाल का छोटा बेटा। पापा सुरेश जैसे पागल हो गए। वो अंदर दौड़े, दादा का बड़ा फरसा उठा लाए, चीख कर बोले, मेरे परिवार को हाथ लगाया तो यहीं काट दूंगा। पांचों भाइयों की हिम्मत जवाब दे गई। वे भाग खड़े हुए। घर के अंदर माँ सुनीता ने पापा के घाव साफ किए, खून पोंछा, पट्टी बांधी। तभी दादा और लक्ष्मी दाई वापस लौटे। पापा की हालत देखकर दादा का गुस्सा फट पड़ा। वो रामलाल के घर जाने ही वाले थे कि लक्ष्मी दाई ने उनका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए, दादा गरजे। क्यों? लक्ष्मी दाई की आवाज भारी थी। जिसने बच्चे को मारा है वो आज रात से पहले नहीं बचेगा। घर में सन्नाटा। उन्होंने धीरे धीरे कहा, 3 साल पहले जिसने बच्चे को लात मारी थी वो अगले दिन पहाड़ी के पीछे मृत मिली थी। आज 3 साल का चक्र पूरा हो रहा है। बच्चे के अंदर जो शक्ति है उसका अपमान किया गया है। या तो वो आदमी मरेगा या कोई और। पापा सुरेश घबरा गए। कोई उपाय है? लक्ष्मी दाई बोली। उसके घर आज रात कई देसी कुत्ते बांध दो, वे आत्मिक आहट पहचान लेते हैं। आंगन में सफेद हंस का मल फैला दो। पीले जीव उससे डरते हैं, उनके पैर सड़ जाते हैं। शायद, बस शायद वो बच जाए, चाहे बात काम आए या नहीं। दादा विष्णु ने तय कर लिया कि वो रामलाल के छोटे बेटे को चेतावनी जरूर देंगे। शाम ढलने से पहले ही वो सीधे रामलाल के घर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दादा वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि घर का बड़ा दरवाजा अंदर से कसकर बंद था। दादा ने कई बार दरवाजा खटखटाया, कोई है, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। असल में उस दिन रामलाल का छोटा बेटा घर के अंदर ही छिपा बैठा था। उसे पता था कि दादा जरूर आएंगे, इसलिए डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। गांव में दादा विष्णु का बहुत रौब था। रामलाल के 5 बेटे भी उनसे डरते थे। दादा को थोड़ा